हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो। दोस्तों स्वागत है आप सभी के इस नए वीडियो में। यूपी स्पेशल जीएस पेपर 5 क्वेश्चन नंबर 10 आज हो गया। 10वां दिन है, 10वां क्वेश्चन। और ये हमारी 100 क्वेश्चन आंसर राइटिंग की सीरीज है जो मेंस को पर्सपेक्टिव से हम लोग कवर कर रहे हैं। आज दोस्तों जो डेट है ना, इसमें हमारा 2 क्वेश्चन को कवर करेंगे। सबसे पहले आपको बता दें कि जो भी साथी नए हैं उन्होंने उत्तर लेखन स्टार्ट नहीं किया है, उत्तर लेखन शुरू कर दीजिए। और इस बात का आप यकीन कीजिए कि जो लोग हमसे जुड़े हुए हैं आने वाले 1 से 1.5 महीने में उनका जो है जीएस पेपर 5 और 6 मेंस आंसर राइटिंग सीरीज के थ्रू कंप्लीट रहेगा और बहुत सारे क्वेश्चन के वो लोग प्रैक्टिस कर चुके रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन सेशन को आगे बढ़ाएंगे और देखेंगे आज के सेशन में 2 क्वेश्चन कवर करेंगे हम लोग। पहला क्वेश्चन है जो दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं और क्वेश्चन रिपीट होते हैं इसी थीम पर, इसलिए आपको ये चीज़ बता दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश के क्रांतिकारियों का भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष में योगदान का मूल्यांकन करना है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे 19वीं सदी में जो उत्तर प्रदेश पुनर्जागरण है उसके स्वरूप पर प्रकाश डालना है। ठीक है, तो दोनों मेंस के क्वेश्चन, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फटाफट से इस क्वेश्चन को देखते हैं, फिर बाकी चीज़ आपको वीडियो क्लास में बता दी जाएंगी। अब यहाँ से इस प्रश्न को जब देखेंगे तो उत्तर प्रदेश से, ठीक है, जो क्रांतिकारियों का भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष में योगदान है उसको मूल्यांकन करना। यूपीपीसीएस में 2021 में पूछा भी जा चुका है क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है, रिपीट हो सकता है। तो एक तो क्वेश्चन पूछता है कि 1857 में बताइए योगदान, ठीक है, उत्तर प्रदेश का। उसके बाद से पूछता है कि 1857 में सिर्फ जो महिलाएं हैं उनका योगदान बताइए, महिलाओं का। ये पूछ रहा है आपसे कंप्लीट, यानी भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष में उत्तर प्रदेश के योगदान के बारे में बात करता है। तो चलिए इसके सबसे पहले परिचय को देखेंगे और इसमें आप देखेंगे जितने सारे स्वतंत्रता संग्राम से रिलेटेड जो सारी चीज़ें हैं उन सबको हम लोग वन करके इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखिए इसके परिचय में क्या हो जाएगा। सबसे पहले परिचय देखते हैं कि उत्तर प्रदेश भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन और भारतीय राजनीति का केंद्र रहा है। उत्तर प्रदेश की भूमि ने स्वतंत्रता सेनानियों के रूप में अनेक महान व्यक्तित्व दिए हैं जिन्होंने देश की स्वतंत्रता आंदोलन के लिए अपने निजी जीवन का बलिदान कर दिया है। जिनमें से कुछ क्रांतिकारियों का योगदान निम्नलिखित है। यानी जब हम बात करते हैं दोस्तों कि भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष, इसमें उत्तर प्रदेश से न केवल आप देखेंगे यहाँ पे पुरुष बल्कि महिलाएं ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और स्वतंत्रता संग्राम का हर एक फेज में, ठीक है, चाहे 1857 की क्रांति हो या भारत छोड़ो आंदोलन से लेके सविनय अवज्ञा आंदोलन में, वहाँ पे बढ़ चढ़ के महिलाओं ने हिस्सा लिया है। उन सब के बारे में 1 बाय 1 करके देखेंगे कि उत्तर प्रदेश से कौन कौन से क्रांतिकारी कहाँ से किस तरीके से हिस्सा लिए। तो सबसे पहला देखेंगे मंगल पांडे का नाम आता है। मंगल पांडे, रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, नाना साहेब, राव कदम सिंह, मौलवी लियाकत अली, बेगम हजरत महल तथा बख्त खां, इन सभी लोगों ने 1857 की महान क्रांति में अंग्रेजों के विरुद्ध गतिविधियों को अंजाम दिया। ठीक है, तो अब इनके बारे में अगर थोड़ा सा आप स्पेसिफिक जाना चाहें जिनके बारे में, तो थोड़ा पॉइंट करके आप लिख सकते हैं कि मंगल पांडे कहाँ से, ठीक है, मेरठ से जो 57 के विद्रोह को आगे लेके चले, रानी लक्ष्मीबाई झांसी से, ठीक है, तात्या टोपे के बारे में, नाना साहब के बारे में। तो इन सब चीज़ों को आप थोड़ा करके बता सकते हैं। ठीक है, अगर क्वेश्चन आप देखें किसमें 250 शब्दों में, लगभग 200 शब्दों में 12 नंबर का पूछा हुआ है, तब अगर 8 नंबर में है तो 125 शब्द में आपको लिखना रहेगा। तो थोड़ा सा ब्रीफ करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। अगला पॉइंट है मौलाना मोहम्मद अली और मौलाना शौकत अली ने इस आंदोलन में मुस्लिमों का नेतृत्व किया और उन्हें आंदोलन से जोड़ा। ठीक है, तो ये 2 नाम भी याद रखें। गाजीपुर जिले के स्वामी सहजानंद सरस्वती ने ऑल इंडिया किसान सभा की स्थापना कर किसानों को ब्रिटिश नीतियों के विरोध के लिए संगठित किया। इन पे अलग से भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। स्वामी सहजानंद, ठीक है, स्वामी सहजानंद सरस्वती काफ़ी इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी हैं। तो देखेंगे इनके बारे में कि इन्होंने ऑल इंडिया लेवल पे किसान सभा गठन की जिससे किसानों को एक साथ लाएं। अगला नाम है राम मनोहर लोहिया को, जिनके बारे में देखेंगे कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के सह संस्थापक सदस्य थे। उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गुप्त रेडियो का संचालन किया। ठीक है, अगला नाम देखेंगे हसरत मोहानी, जो कि एक उर्दू शायर थे। इन्होंने ही इंकलाब जिंदाबाद का नारा लोगों को दिया। चित्तू पांडे का नाम बलिया से आता है, जिन्हें बाग भी कहा जाता है, बलिया का बाग। इन्हें भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अंग्रेजों के विरुद्ध बलिया में समानांतर सरकार की स्थापना की थी। ये सारे पॉइंट आप लिखने के बाद अंडरलाइन जरूर कर लीजिएगा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं यहाँ पे। अगला है गणेश शंकर विद्यार्थी। गणेश शंकर विद्यार्थी ने पत्रकार के रूप में स्वतंत्रता की अलख जगाने का कार्य किया। इन्होंने असहयोग आंदोलन में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। ठीक है, बाकी अन्य नामों में अगर देखेंगे चंद्रशेखर आज़ाद, राजेंद्र लाहिड़ी, राम प्रसाद बिस्मिल आदि हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन से जुड़े थे। तो क्वेश्चन की बेसिकली डिमांड क्या थी कि पूरे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में जो इनके संघर्ष थे उनके योगदानों को बताना था। तो आपको एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जहाँ से आप स्टार्ट करें स्वतंत्रता संग्राम को,
वहाँ से स्टार्ट करते हुए इन सारे पर्सनालिटी के नाम को एक बार देख लेंगे, आप पॉइंट आउट कर लेंगे, आप लिख देंगे, फिर बढ़िया से कंक्लूजन करके इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, जो दूसरा क्वेश्चन है उसको फटाफट से देख लेते हैं। 19वीं शताब्दी में, ठीक है, सदी में अगर बात करें, उत्तर प्रदेश पुनर्जागरण के स्वरूप जो था उस पर प्रकाश डालना है। PPSC 2022 का क्वेश्चन पूछा हुआ, ये भी मेंस का है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये भी GS पेपर 5 से ही रिलेटेड है, तो ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन पे। कह रहा है कि पुनर्जागरण के स्वरूप पर प्रकाश डालना है। सबसे पहले इसका देखते हैं क्या, इसका परिचय के बारे में अगर आप देखेंगे तो परिचय में क्या कर रहा है, 19वीं सदी, ठीक है, भारत में धार्मिक एवं सामाजिक पुनर्जागरण की सदी माना गया है। पाश्चात्य शिक्षा से प्रभावित होकर लोगों ने हिंदू सामाजिक रचना, धार्मिक रीति रिवाज, परंपराओं को तर्क की कसौटी पर कसना आरंभ किया, जिससे सामाजिक एवं धार्मिक आंदोलन का जन्म होता है। ठीक है, तो ये कैसे स्टार्ट हुआ, आप देखेंगे कि लोग वहाँ पे क्या कहते हैं ना, लॉजिकल होने लगे चीज़ों का रीजन ढूंढे, तो इस तरीके से चीज़ें स्टार्ट होती हैं। 1813 में जो चार्टर एक्ट अधिनियम आता है, उसके बाद से ब्रिटिश सरकार ने अपने औद्योगिक हितों और व्यापारिक लाभ के लिए, ठीक है, उसको सीमित करने के लिए प्रयास किया, और जिससे परिणाम स्वरूप कालांतर में सामाजिक एवं धार्मिक आंदोलन का जन्म हुआ। तो स्टार्टिंग कहाँ से हुई, 1813 के चार्टर एक्ट के बाद से स्टार्ट होती है, जब उसने अपने ब्रिटिश सरकार ने अपने हितों को साधने के लिए बहुत सारी चीज़ों में इंटरफेयर करना शुरू कर दिया। इसमें एक मत है हीगल के अनुसार, अगर आप देखेंगे, पुनर्जागरण के बिना कोई भी धर्म संभव नहीं है। ठीक है, यानी पुनर्जागरण के बिना कोई धर्म संभव नहीं है, ये हीगल का एक स्टेटमेंट है। आगे देखते हैं इसके बारे में, इस क्वेश्चन से रिलेटेड। अब देखिए, उत्तर प्रदेश में पुनर्जागरण के निम्न स्वरूप को देखने को मिल रहा है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में किस तरीके से ये इम्पैक्ट किया उसके बारे में देखिए। तो पहला तो है साइंटिफिक सोसाइटी, ठीक है, दूसरा देवबंद आंदोलन, आगे 2 आंदोलन और हैं, वहाबी आंदोलन, राधा स्वामी मत। अब अगर आप देखेंगे तो जब हम आपको GS पेपर 5 का स्टैटिक पोर्शन करा रहे थे, ठीक है, जो अलग से लेक्चर चल रहा है 5 और 6 का स्टैटिक पोर्शन, ये तो क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट है, तो वहाँ पर हमने सारी चीज़ों को आपको बता रखा है, किस किस तरीके से कौन कौन सा आंदोलन हुआ। तो अगर जिन लोगों ने वो लेक्चर देख रखा होगा, उनके लिए यहाँ पे काफ़ी सहूलियत होगी, आसानी होगी। तो जिन लोगों ने नहीं देखा, एक बार जाकर वहाँ से उस लेक्चर को ज़रूर देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट बनी हुई है पेपर 5 और पेपर 6 के स्टैटिक पोर्शन से, वहाँ पे स्टैटिक पोर्शन कवर है। यहाँ पर आप सिर्फ आंसर के फॉर्म में देखेंगे इस पॉइंट को। तो पहला जब देखेंगे हम साइंटिफिक सोसाइटी, इसके बारे में क्या है कि सर सैयद अहमद खान ने मुस्लिम समाज में व्याप्त बुराइयों को दूर करने के लिए सन 1864 में साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की, और दास व्यवस्था और पीरी मुरीदी, ठीक है, पीर को गुरु मानकर जो किया जाता है, ठीक है, उन्होंने इस चीज़ का विरोध किया। किसका विरोध किया, पीरी मुरीदी का पॉइंट याद रखेंगे। और क्या क्या इसमें सर सैयद अहमद खान द्वारा स्टार्ट किया गया साइंटिफिक सोसाइटी 1864, और पीरी मुरीदी का विरोध किया। ठीक है, तो ये सब पॉइंट आपको प्रीलिम्स में भी काम आने वाले हैं। अगला देखेंगे देवबंद आंदोलन, इसमें क्या है, मुस्लिम समाज को आप देखेंगे पारंपरिक रूप से जागरूक किया गया, नैतिक पूर्ण समृद्ध बनाने के उद्देश्य से 1866-67 डेट याद रखिएगा में इस आंदोलन की शुरुआत होती है। इसका मुख्य केंद्र सहारनपुर, ठीक है, सहारनपुर का देवबंद था। यहाँ पर एक इस्लामिक शिक्षा केंद्र मदरसे के रूप में स्थापित हुई, जहाँ पे कुरान व हदीस को आधार बनाकर इस्लाम की शुद्धिकरण को शिक्षा दी गई थी। ठीक है, तो ध्यान देंगे प्रीलिम्स में कि ये पॉइंट ऑफ व्यू से देवबंद आंदोलन कहाँ से रिलेटेड है, सहारनपुर, 1866-67 में स्टार्ट होता है। ठीक है, और ये किसके लिए है, कहाँ पे, देवबंद, और ये इस्लामिक शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए किया गया। तीसरा देखेंगे वहाबी आंदोलन, 1830 में स्टार्ट होता है और 60 तक चला। आंदोलन के प्रवर्तक रायबरेली के सैयद अहमद हैं। आंदोलन भी एक मुस्लिम समाज सुधारक आंदोलन था। ठीक है, वहाबी आंदोलन भी एक क्या था, मुस्लिम सुधार आंदोलन था। 1830 में स्टार्ट हुआ वहाबी आंदोलन। ठीक है, रायबरेली से स्टार्ट होता है। राधा स्वामी मत के बारे में देखेंगे। राधा स्वामी मत, इस मत की स्थापना 1861 में हुई, शिवदयाल साहब के द्वारा। शिवदयाल सिंह साहब आगरा में करते हैं इसकी स्थापना। इस मत के अनुयायी हिंदू एवं सिख दोनों थे। इस मत में कुल नकली गुरुओं और आडम्बरों की निंदा की गई। ठीक है, तो ये तो मेन पॉइंट है जो 4 उत्तर प्रदेश स्पेशल में 1861 इनका राधा स्वामी मत, शिवदयाल सिंह, आगरा। तो ये 4 पॉइंट ध्यान रखिए, कई बार आपको ये पॉइंट सीधे सीधे प्रीलिम्स और मेंस दोनों में काम आने वाले हैं। नोट्स इसके एज इट इज़ बना लीजिएगा। इस प्रकार अब देखेंगे यहाँ पे फाइनल स्वतंत्रता संग्राम जो सेनानी है एनी बेसेंट, 1898 में वाराणसी में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की। ठीक है, जिससे आगे चलकर पंडित मनोहर मोहन मालवीय द्वारा समर्पित किया गया, आगे उसको बढ़ाया गया। इस कॉलेज की प्रेरणा से 1916 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना होती है। इस प्रकार अगर आप देखेंगे 19वीं सदी में उत्तर प्रदेश विभिन्न क्षेत्रों में पुनर्जागरण
के लिए सामाजिक, धार्मिक और नैतिक सुधार किया, जो आगे चलकर भारतीय समाज को विकसित करने में क्या हुआ, सहायक सिद्ध हुआ। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स आप याद रखेंगे किससे रिलेटेड, इसमें पुनर्जागरण से रिलेटेड। यहाँ पे आपके जो 2 क्वेश्चन हैं लगभग कंप्लीट हो जाते हैं। यहाँ पे प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज आपको उपलब्ध कराया जा रहा है। अब तक में देखेंगे तो भूगोल का हो गया है, ठीक है, उत्तर प्रदेश हो गया, और ये पॉलिटी चल रहा है। ठीक है, करंट अफेयर भी आपको यहाँ प्रोवाइड कराया जा रहा है। तो दोस्तों आप अपनी पढ़ाई को अपने साथ जारी रखिए। ठीक है, जो अपना पढ़ रहे हैं उसके साथ साथ अगर आप इस चैनल के माध्यम से जुड़े रहेंगे, अगले 1-2 महीने में आप अपने अंदर बदलाव पाएंगे। मेरा पूर्ण विश्वास है, इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे आपको चीज़ें मेंस, ठीक है, मेंस की भी आपको तैयारी कराई जा रही है और प्री की भी, तो दोनों आपको एक साथ यहाँ पे करने को मिल जाएगा। तो इसलिए करें, जो भी दोस्त अब इस चीज़ को नहीं देखें फटाफट से जाइए देखिए, और आपके जो भी सुझाव हैं वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, और बता दें दोस्तों, जो साथी नए हैं और या फिर जो लोग जुड़े हुए हैं उनके लिए कि इम्पॉर्टेंट देखिए यहाँ पे कंप्लीट आपके लिए दोस्तों, कंप्लीट प्री और मेंस के लिए, ठीक है, जो बचे हुए समय का एक प्रॉपर यूटिलाइजेशन किया जा सकता है उस तरीके से फ्रेम करके आपके यहाँ प्रोग्राम में दिया जा रहा है। पहला चीज़ कि प्रीलिम्स ओरिएंटेड आपको घटना चक्र के जो 15,000 क्वेश्चन हैं उनको सेगमेंट वाइज, ठीक है, इतिहास, भूगोल, ठीक है, इस तरीके से सेगमेंट में बांट के यहाँ पे चीज़ें कराई जा रही हैं OMCQ प्रैक्टिस प्रीलिम्स के लिए। उसके बाद से अलग से टेस्ट सीरीज कराया जाएगा सब्जेक्ट वाइज, कुछ टेस्ट सीरीज अपलोडेड है, उसको भी जाकर आप देख सकते हैं। और साथ साथ जो आपका ये आंसर राइटिंग सीरीज चल रहा है तो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिसको आप अभी अटेम्प्ट कर रहे हैं, है ना। और उसके साथ जो स्पेशल ये प्रोग्राम है स्टैटिक पोर्शन का, इसको आप जरूर कवर कीजिए। और जिन लोगों ने आंसर राइटिंग का ये बेसिक सेशन नहीं देखा उसको जाकर जरूर देखिए कि किस तरीके से बिगिनर्स मेंस की आंसर राइटिंग को करें, किस तरीके से अपने आंसर राइटिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये सब सारी चीज़ आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो दोस्तों जाके आप इस वीडियो को जरूर देखें। ठीक है, मिलते हैं किस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।